हेलो, आज हम पढ़ेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में। सिमिलर ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक फोटोग्राफ है, उसको हमने एनलार्ज किया यानी बड़ा किया, तो उसी अनुपात में जो फोटो छोटा होता है वो बड़ा होते जाता है। यही कॉन्सेप्ट है सिमिलर ट्रायंगल्स का। यानी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं जब उनका शेप सेम होता है लेकिन उनका साइज अलग होता है। यानी सिमिलर ट्रायंगल्स में एक छोटा ट्रायंगल है और उसी अनुपात में एक बड़ा ट्रायंगल है। अब दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं? जब दोनों ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होता है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब ऐसा होता है कि मान लीजिए ट्रायंगल ABC ये ट्रायंगल DEF के सिमिलर है, तो ABC यानी A पहला, B दूसरा, C तीसरा, DEF में D पहला, E दूसरा, F तीसरा। तो पहले पहले जो अक्षर हैं यानी A और D ये एंगल्स इक्वल होंगे, B और E ये दोनों बीच के इक्वल होंगे और C और F ये इक्वल होंगे। ये होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसी तरह उनके साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हम कैसे पता करेंगे? ट्रायंगल ABC अगर ट्रायंगल DEF के सिमिलर है तो हम पहले ट्रायंगल के पहले दो यानी AB लेंगे, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड होगी ट्रायंगल DEF के पहले दो यानी DE। इसी तरह BC और EF ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं और AC और DF ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होना चाहिए, यानी AB अपॉन DE ये इक्वल होगा BC अपॉन EF के और ये इक्वल होगा AC अपॉन DF के। तो अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होना चाहिए। अब ट्रायंगल सिमिलर अगर हमको पता करना है तो उसके लिए हमारे पास 4 रूल्स हैं। सबसे पहला रूल है AAA, यानी दोनों ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। जैसे अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, दूसरा ट्रायंगल है DEF, तो एंगल A एंगल D के इक्वल होना चाहिए, एंगल B एंगल E के इक्वल होना चाहिए और एंगल C एंगल F के इक्वल होना चाहिए। अगर ये सही होता है, ट्रू है, तो हम बोलेंगे कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF के सिमिलर है। किस प्रॉपर्टी से? AAA से। इसी तरह हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है SSS। S माने साइड, जैसे A माने एंगल, तो साइड का मतलब होता है तीनों साइड्स का रेशियो ये इक्वल अगर होगा तो ट्रायंगल सिमिलर होगा। जैसे दो ट्रायंगल्स में अगर AB अपॉन DE इक्वल होगा BC अपॉन EF के, और किसके इक्वल होगा वो? AC अपॉन DF के, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे SSS से। तीसरी हमारी प्रॉपर्टी है SAS। अब SAS में देखो A दोनों S के बीच में आ रहा है, इसलिए हम उसको बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल। फिगर अगर आप देखो तो AC और DF की वैल्यू दी हुई है, BC और EF की वैल्यू दी हुई है और C एंगल दोनों साइड्स के बीच में है, एंगल F दोनों साइड्स के बीच में है। अब AC और DF का रेशियो निकालेंगे, BC और EF का रेशियो निकालेंगे और इन दोनों का रेशियो देखिए इक्वल आ रहा है। इन दोनों साइड्स के बीचों बीच एंगल C और एंगल F ये दोनों भी इक्वल है। तब हम बोलेंगे कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के किस प्रॉपर्टी से? SAS। आखिरी प्रॉपर्टी हमारी है RHS। ये प्रॉपर्टी हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल हो।
तो आर मतलब राइट एंगल, एच मतलब हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज माने राइट एंगल के ठीक ऑपोजिट साइड, उसके सामने वाले साइड, और एस माने कोई भी दूसरी साइड। तो आर एच एस ये सिर्फ राइट एंगल पे अप्लाई होता है, जैसे इस पिक्चर में आपको दिखाया है। तो एंगल ए एंगल डी ये दोनों इक्वल हो गया 90 डिग्री, हाइपोटेन्यूज हो गया बी सी अपॉन एफ ई, और एक दूसरी साइड हम ले लेंगे ए बी अपॉन डी ई, तो इनका रेशियो इक्वल हो गया, एंगल्स इक्वल हो गए 90 के। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है आर एच एस प्रॉपर्टी से। अभी नेक्स्ट वाली स्लाइड देखिए, इसमें एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल ए एंगल पी के इक्वल है। तो एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो अगर दो एंगल्स इक्वल हैं यानी तीसरा एंगल भी इक्वल होगा, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। कौन सी प्रॉपर्टी से? ए से। और तीसरा एंगल हम कैसे निकाल लेंगे? इन दोनों को एंगल्स को ऐड करेंगे और 180 में से माइनस कर देंगे। इसी तरह आप बाकी भी एग्जाम्पल्स देख के समझ सकते हैं। थैंक यू।